Last night I watched Tere Ishq Mein and getting deja vu of numberless films. Starting with Dhadkan when Deves is meeting with Anjali's father and that Bata Chappal moment happened. And for a moment as an audience, we all are like, no Dev, that's not a good start at all. Switching to 12th fail, it seems like UPSC have become this cliche कि अगर आपको सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन चाहिए देन यू हैव टू क्लियर द यूपीएससी. सो तेरे इश्क में इस काइंड ऑफ एनेक्डोट जो आपको बहुत सारी फिल्में और रेफरेंसेस याद दिलाती हैं, बट द यूएसपी ऑफ दिस फिल्म इज कृति सैनन एंड धनुष इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री. कृति जो पीएचडी कर रही है क्लिनिकल साइकोलॉजी में एंड हिज टॉपिक ऑफ थीसिस इज कि वायलेंट बिहेवियर इज क्योरेबल. कट टू हमारे हीरो की एंट्री होती है हु इज अल्फा मेल वायलेंट एंग्री एज एनीवन, ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ द दिल्ली कॉलेज. और ऐसे में कृति सैनन अपना जिम्मा उठा लेती है कि उसे इस बंदे को सुधारना है एंड क्लियरिंग हिज पोजीशन कि मैं इसे काम समझ के कर रही हूँ तो इसे प्यार समझ के कर लियो. एंड ऑन दिस हमारा हीरो क्या रिप्लाई करता है कि मेरा प्यार ऐसा है कि पूरे दिल्ली को चला दो. इन्हीं दो स्टेटमेंट्स के इर्द गिर्द हमारी पूरी फिल्म घूमती है जहां पर आपको धनुष का पागलपन कृति सैनन का ये ह्यूमन क्योर ऑब्सेशन दिखाई देता है. कभी हमारा हीरो हाथ में पेट्रोल वाली बोतलें लेता हुआ घूमता है और मुक्ति के घर को आग लगा देता है. एक सीन में दिखाई देता है कि वो उसके मुंह पे गंगा जल डाल रहा है एंड आई वाज थिंकिंग कि ये सीन दिखाया क्यों गया पिक्चर में टू एक्साइट द ऑडियंस जो थिएटर में बैठी है और सोच रही है क्या हमारा हीरो ऐसा करेगा. नहीं नहीं, वो तो सच्चा प्यार करता है, वो ऐसा कोई स्टूपिडिटी नहीं करेगा. इट कैन नॉट बी एसिड एंड अ पार्ट ऑफ पीपल थिंकिंग कि ये सीन रखा ही क्यों है. लाइक मी, जैसे अगेन डेजा वो हो रहा था एनिमल का जहाँ पर रश्मिका करवा चौथ के लिए फास्टिंग कर रही है एंड रणबीर कैरेक्टर जस्ट कम्स इन एंड टोल्ड हर आई स्लेप्ट विद अनदर वुमन एंड प्राउडली सो. Let's come back to our film. Our film is showing intensity at the cost of toxicity. Not, of course, for the first time, but in recent times in a very engaging way. The soothing part is album of A.R. Rahman and giving nostalgia of again Mohit Suri and Mohit Chauhan. And along with the bond between Dhanush and with his father played by Prakash Raj, it is breathable and much needed in this kind of film. And this movie is applauded for Kriti's and Dhanush performance and I actually felt yes, of course, in Ranjana Sonam was good. In Atrangi Re, Sara was a bit immature because maybe she was new to the industry or a different kind of dialect was needed in that film. But here, Kriti is the first actress which is doing justice with Dhanush kind of magnetic energy. And to be honest, I prefer Dhanush poised and silent in Hindi films. Because the moment he start giving dialogues, I kind of start feeling a bit of fault lines and cracks in his delivery. Whereas in the scenes, his silence is needed. Oh my god, it wins over his dialogue delivery.